हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यूपी बीएड 2020 को लेकर जो टेस्ट सीरीज चल रही है, जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, अब उसका ये 9वां सेगमेंट है। तो इसके पहले हमने जो है प्राचीन भारत के इतिहास को कवर किया, ठीक है। अब जो हम कवर करेंगे वो मध्यकालीन इतिहास को कवर करेंगे, ठीक है। तो मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे हम उसको देखेंगे, ठीक है। और टॉप 50 एग्जाम में पूछे जाने वाले ये भी क्वेश्चन होते हैं, वहीं से मैं इससे रिलेटेड करके लाया हूँ। गेस्ट पेपर की तरह से इसको लीजिएगा। और हिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन रहेंगे और काफ़ी बेनिफिट करेंगे आपको। यूपी पीसीएस की जो बीईओ की एग्ज़ाम है, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी बीएड, एसएससी और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में तो करेगा ही। तो प्रैक्टिस सेट का ये 9वां सेट है आपका। 3 आपके प्राचीन इतिहास से, 5 आपके मॉडर्न हिस्ट्री से 100 क्वेश्चन, ठीक है। अब जो 2 आएंगे वो आपके मध्यकालीन इतिहास से, इसके बाद पॉलिटी और इकोनॉमिक्स साइंस, ठीक है, और हिंदी, ये चीज़ें रहेंगी ताकि आप अच्छे से यहाँ से करिए। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे, तो जहाँ से आप इसको करके जो है गवर्नमेंट सीट तो ले सकते हैं पक्का। चलिए, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्न में से कौन सा राजा मुहम्मद गौरी द्वारा चंदावर की युद्ध में पराजित किया गया था। तो पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, कुमारपाल, भीमा द्वितीय। तो जयचंद जो थे उनको जो है चंदावर के युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने, जो गौर का शासक था और शसवानी वंश का था, इसने भारत पर पहला आक्रमण किया। और 1175 में कहाँ किया, तो मुल्तान में किया। फिर उसके बाद 1194 में चंदावर का जब युद्ध हुआ, चंदावर जो आपका कन्नौज और इटावा के बीच में ये क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर ये चीज़ है। तो इस युद्ध में गौरी ने कन्नौज के जो गढ़वाल शासक थे जयचंद, उनको पराजित किया और उनको मार डाला। भीमा द्वितीय की अगर बात करें तो ये गुजरात के शासक थे। 1178 में जब मोहम्मद गौरी के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया, चालुक्य वंशी शाक द्वितीय थे, इनको मूल राज द्वितीय भी बोला जाता है, ठीक है। और ठीक है, इन और पहले ऐसे ये शासक थे जिन्होंने जो है वो मोहम्मद गौरी को पराजित किया। पृथ्वीराज चौहान की अगर हम बात करें तो इनको पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाम से भी जाना जाता है, राय पिथौरा के भी नाम से जाना जाता है। तो 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में जो है इनको जो है मोहम्मद गौरी पराजित कर देता है। और इनके ऊपर बड़ी एक खास पुस्तक लिखी गई है पृथ्वीराज रासव चंद बरदाई के द्वारा। तो ऑप्शन है इसका जयचंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सेकंड नंबर, कि निम्न में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी। तो ऑप्शन है आगरा, लाहौर, बदायूं, दिल्ली, ठीक है। सीधा सीधा इसका ऑप्शन हम मारेंगे दिल्ली, ठीक है। इल्तुतमिश के राजकाल में जो सल्तनत की राजधानी थी वो दिल्ली थी। वास्तव में दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान अगर कोई बोला जाता है तो इल्तुतमिश ही बोला जाता है। और जिसने जो है खलीफा पद जो है वो जो है उसको धारण किया, और जो है कई सारी चीज़ें की। जैसे इल्तुतमिश के बारे में एक है कि इलबरी जो है जनजाति के तुर्क थे, ठीक है। और राजधानी को जो है लाहौर की जगह जो है वो दिल्ली बनाए जो है। और इनको जो है हजरते जो है दिल्ली भी कहा जाता है। तो एक और अगर थोड़े थोड़े छोटे छोटे पॉइंट को देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो शुरू किया कुतुब मीनार था, उसको इन्होंने पूरा कराया। भारत में जो एकता प्रणाली को सुव्यवस्थित रूप से शुरू करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी पद्धति पर आधारित 2 प्रमुख सिक्के, चांदी और टका और तांबे का जीतल प्रचलित किया था। तो ये क्वेश्चन है तो कभी भी आया कि सल्तनत काल की राजधानी तो दिल्ली, वास्तविक संस्थापक कौन, तो इल्तुतमिश। चलिए थर्ड नंबर पर आते हैं कि निम्न में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तो ऑप्शन है राठौर, सिसोदिया, कछवाहा, चौहान। तो सीधा सीधा इसका ऑप्शन हम मारेंगे कछवाहा, ठीक है। कछवाहा परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। 1662 में राजपूताना के राज्य के जो आमेर के राजा थे बिहारी मल, जिनको भारमल भी बोला जाता है, ने जो अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया और अपनी जो ज्येष्ठ पुत्री थी हरखाबाई, जिनको जोधाबाई भी बोला जाता है, से अकबर से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे अकबर ने स्वीकार किया और दोनों की शादी हुई, ठीक है। तो ये कभी आया क्वेश्चन तो कछवाहा जो है राजपूत, इस पर टिक करिएगा। चलिए चौथा नंबर पे आते हैं।
तो निम्न में से किसका मकबरा भारत के बाहर स्थित है? तो ऑप्शन है हुमायूं, औरंगजेब, जहांदर शाह, जहांगीर। ठीक है, तो इसका हम ऑप्शन मारेंगे जहांगीर। ठीक, जहांगीर का जो मकबरा है वो लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। 1627 में जो है जहांगीर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, और यह जो मकबरा है वो रावी नदी के तट पर है, शहादरा नामक स्थान पर। दिल्ली वाला शहादरा नहीं, लाहौर वाला शहादरा। ठीक है, हुमायूं के मकबरे की अगर बात करें तो 1556 में दिल्ली में मृत्यु हुई थी, दीन पनाह की सीढ़ियों से गिर के मर गए थे। ठीक है, औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी 3 मार्च 1707 को हुई थी, और दौलताबाद, महाराष्ट्र में दौलताबाद जगह है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी, वहीं पर इनको दफनाया गया। और जहांदर शाह को भी जो है, जहाँ हुमायूं को दफनाया गया वहीं इनको भी दफनाया गया है, दीन पनाह में ही। चलिए 5वें नंबर पे आते हैं। निम्न में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? ठीक है, तो ऑप्शन है अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल, ठीक, निजामुद्दीन अहमद, शेख मुबारक। ठीक है, तो सीधा सीधा हम इसका ऑप्शन मारेंगे अब्दुल कादिर बदायूनी। मुगल काल में अकबर के द्वारा एक पृथक अनुवाद जो विभाग की थी उसकी स्थापना की गई थी, और जिसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वह जो थे फैजी बनाए गए थे। ठीक है, और रजनामा महाभारत का फारसी में अनुवाद किया जा रहा है। अनुवाद करने वालों में बदायूनी थे, नकीब खां थे, अब्दुल कादिर थे और फैजी थे। इतने लोगों के द्वारा जो है वह अनुवाद किया जा रहा था। तो कभी भी ऑप्शन आए तो इनको आप टिक करिएगा। चलिए 6ठे नंबर पे आते हैं कि निम्न में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? तो ऑप्शन है मीर, अमीर खुसरो, जो है फिराक, गालिब। ठीक, तो ये चीज़ है कि किसका जन्म हुआ था, तो मिर्ज़ा गालिब का जो जन्म था वह आगरा में हुआ था। ठीक है, 27 दिसंबर 1790 को आगरा में हुआ था। उर्दू और अरबी के महान शायर माने जाते हैं। 1850 में जफ़र, जो मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, इनको जो है दबीर उल मुल्क और निज़ाम उद मिर्ज़ा नौशा का खिताब दिया था। ठीक है, और अमीर खुसरो की अगर बात करें तो इनका जन्म जो था वो उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म एटा में और इनका जन्म जो है आगरा में हुआ था। चलिए 7वें नंबर पे आते हैं कि इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो ऑप्शन है दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब, मुराद। ठीक है, तो दारा शिकोह को जो है, जो औरंगजेब के पुत्र थे, उनको जो है शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। ठीक है, और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, और इसने जो है कई चीज़ों का भी अनुवाद किया है दारा शिकोह ने। तो भगवत जो है भागवत का किया है, योग विशिष्ट रामायण का जो है फारसी में अनुवाद इन्होंने किया है। ठीक है, और 30 अगस्त 1659 को जो है औरंगजेब के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है, और फिर औरंगजेब गद्दी पर बैठ जाता है। चलिए 8वें पे आते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे। तो ऑप्शन है अब्दुल कादिर जिलानी, ख्वाजा अबू यूसुफ, ख्वाजा उस्मान हारूनी, ख्वाजा महदूद। ठीक, तो ख्वाजा उस्मान हारूनी जो थे, हाँ, इनके जो थे वो गुरु थे, ये जो है इनके शिष्य थे। ठीक है, भारत में अगर बात की जाए चिश्तिया शाखा का जो प्रचार प्रसार था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा ही किया गया था। और ख्वाजा उस्मान हारूनी जो थे के ये शिष्य थे। मोइनुद्दीन शिष्य की अगर बात करें तो ख्वाजा जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे इनके शिष्य थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 9वें नंबर पे कि निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई? तो ऑप्शन है इंद्रावती, पद्मावती, मधुमालती, मृगावती। ठीक है, तो मृगावती जो थी वो पहले लिखी गई थी 1503 में। ठीक है, मधुमती की बात करें अगर, या मधुमालती की बात करें, ठीक है, तो 1545 में। पद्मावत जो है वो जो पद्मावती है वह जो है आपकी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, और इंद्रावती जो है वो 1540 में जो है वो लिखी गई। तो ये सारी पुस्तकें जो हैं वो 1600 के आरंभ में लिखी जा रही हैं। ठीक है, चलिए 10वें नंबर पे आते हैं कि निम्न सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? तो ऑप्शन है बलबन,
कैकुवाद, जलालुद्दीन खिजली, कोई नहीं। ठीक, तो इसमें जो है बलबन को जो है वो आप टिक करिएगा, खलीफा का सहायक लगाए थे। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन जो इतिहास में जो है बलबन के नाम से प्रसिद्ध है, तो इसका मूल नाम था बहाउद्दीन। ठीक है, इसका मूल नाम था बहाउद्दीन, बलबन की उपाधि इसने ली थी। चलिए 11वें नंबर पे आते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। तो ऑप्शन है शंभू जी के, राजा राम के, जीजाबाई के, ताराबाई के। तो इसमें हम ऑप्शन टिक करेंगे ताराबाई के। राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी जो पत्नी थी ताराबाई, वो जो थी गद्दी पर बैठती हैं। गद्दी पर क्या बैठती, एक तरह से संरक्षिका के रूप में रहती हैं। 1700 से 1708 तक अपने 4 वर्षीय पुत्र जो है वो शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक कराती हैं और मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बनी रहती हैं। और ताराबाई के शासनकाल की अगर बात करें तो 1700 में पहला जो है जो पनहाला है वहाँ पर आक्रमण किया जाता है। 1702 में विशालगढ़ में, 1703 में बरार में, 1704 में सतारा में, 1706 में गुजरात पर आक्रमण और बुरहानपुर, सूरत, भड़ौच आदि नगरों को जो है वो लूटा जाता है मराठाओं के द्वारा। चलिए, तो ये चीज़ था, जब भी आए तो ऑप्शन आप ताराबाई टिक करिएगा। चलिए 12वें नंबर पे आते हैं। शाहनामा का लेखक फरिश्ता निम्नलिखित में से किसके दरबार से संबंधित है। तो जो अगर दोनों देखा जाए तो एक तरह से देखा जाए तो ये फरिश्ता जो है ये है ही नहीं है। ठीक है, तो शाहनामा जो है लेखक जो हैं, शाहनामा जो है वो लिखा गया है फिरदौसी के द्वारा, न कि फरिश्ता के द्वारा। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा अल्पतगीन की बात करें तो 932 में जो है एक तुर्क सरदार था, गजनी साम्राज्य की स्थापना की, राजधानी गजनी बनाई। सुबकतगीन जो है अल्पतगीन का जो है गुलाम था, यानी और दामाद भी था एक तरह से। और 1777 में गद्दी पर बैठता है। मोहम्मद गजनी जो था इसी का पुत्र था। और महमूद गजनवी की अगर बात करें तो भारत पर पहला आक्रमण 1101 में किया जा रहा है। मोहम्मद गोरी की बात करें तो 1175 में पहला आक्रमण कर रहा है। ठीक है, चलिए 13वें नंबर। तो मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः थे। तो ऑप्शन है इसका आपका फारसी, अफगान, चगताई तुर्क और जो है कोई नहीं। तो इसका सीधा ऑप्शन 3rd नंबर आप मार दीजिएगा। बाबर अपने पिता उमर शेख मिर्ज़ा की ओर से तैमूर का 5वां और माता कुतला जो निगार थीं उनकी ओर से जो है चंगेज़ खां का जो है 14वां वंशज माना जाता है। ठीक है, और 11 जून 1494 को फरगना का शासक बनता है। राज्याभिषेक जो है अपनी दादी ऐशान दौलत बेगम के सहयोग से करवाता है। ठीक है, तो कुल मिला के यही है, इसको टिक करिएगा जब भी आए। 14वें नंबर पे आते हैं कि किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया दरबार रिवाज सजदा समाप्त कर दिया। तो ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो शाहजहां के द्वारा जो है इस चीज़ों को समाप्त कर दिया जाता है। सिजदा और पायबोस नामक जो दरबार में प्रथा थी उसको समाप्त किया जाता है। धार्मिक नीति प्रारंभ की जाती है, क्योंकि यह जो था एक तरह से रूढ़िवादी और इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति था, तो इस वजह से जो है इन चीज़ों को इसने समाप्त कर दिया। चलिए 15वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि बेरोजगारों की सहायतार्थ दिल्ली में निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की। तो ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है बेरोजगारों की सहायता के लिए कार्यालय खुलवाया गया था। ठीक है, स्वरोजगार कार्यालय की स्थापना हुई और स्त्रियों, विधवाओं, लड़कियों की सहायता के लिए दीवाने खैरात नाम के विभाग की स्थापना भी की गई। साथ ही साथ दारुल सफ़ा जो था उस गरीबों का मुफ्त इलाज भी वहाँ पर किया जाता था। तो अभी के लिए 15 क्वेश्चन को ही देखेंगे छोटा छोटा, ना कि 20 देखेंगे, ताकि हम आसानी से चीज़ों को समझ भी सकें एक एक ऑप्शन को। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो नेक्स्ट अभी और भी आएंगे PDF, तो आप देखते रहिए फिर। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।